नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। ये वीडियो है अरुण तिवारी सर का इंटरव्यू, जिसके ऑलरेडी 520 व्यूज़ हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग है, इंटरव्यू बहुत ही इंस्पायरिंग है। वो कौन है और उन्होंने क्या बात कही, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही में कल जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है एक धार्मिक और आस्तिक व्यक्ति की। वो व्यक्ति भगवान कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था और उसको भगवान पे बहुत ही श्रद्धा थी। साथ ही में वो एक अच्छा तैराक था और उसको बोटिंग का बहुत ही शौक था। वो एक दिन हर रोज़ की तरह अपनी नाव लेकर समुंदर में निकला था। आमतौर पर वो समुंदर में निकलता तो बहुत ही दूर तक जाता, नज़ारे देखता और नज़ारों का लुत्फ़ उठा के वापस किनारे पे लौट आता। और जब भी वो जाता तब मौसम की जानकारी ज़रूर रखता, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इस बार उससे जानकारी लेने में कुछ गड़बड़ हो गई और उसके साथ वही हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। दरअसल बात कुछ यूँ हुई कि हर रोज़ की तरह इस बार भी वो बोटिंग करते करते समुंदर में बहुत ही दूर तक निकल आया था। वैसे ये पहली बार नहीं था जब वो इतनी दूर तक आया हो। उसको बिल्कुल पता था कि जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा वैसे वैसे समुंदर ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक होता जाएगा। लेकिन इस बार उसकी मौसम की जानकारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी और मौसम अचानक से बदलने लगा था। धीरे धीरे शांत हवाएं तेज़ होने लगी, लहरें ज़्यादा ऊपर उठने लगी और सामने से उसको दिखा एक बहुत ही भयानक तूफ़ान। और उस तूफ़ान में उस छोटी सी नाव ने कंट्रोल खो दिया और वो नाव उलट पड़ी। लेकिन अच्छा था कि वो एक अच्छा खासा तैराक था। कैसे भी करके वो समुंदर के ऊपर तक टिका रहा। लेकिन जब तक सब कुछ शांत हुआ उसको पता ही नहीं था कि वो किनारे से कितना दूर है। उसको पता नहीं था कि उसकी नाव कहाँ है। यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं पता था कि अब उसे बचाने कोई आएगा या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो बहुत ही आस्तिक था। उसको भगवान कृष्ण में बहुत ही श्रद्धा थी। आस्तिक लोगों की एक खासियत होती है कि वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा नहीं खोते और शायद इसीलिए वो किसी भी कठिन परिस्थिति में शायद अच्छी तरह से टिक भी पाते हैं। यहाँ पे भी वो आस लगाए बैठा था कि कुछ ना कुछ अच्छा उसके साथ हो ही जाएगा, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। एक दिन ऐसे ही बीत गया। आप सोच सकते हैं कि बिना पानी के, बिना खाने के वो ऐसे ही समुंदर के ऊपर तैरता रहा तो उसकी हालत क्या रही होगी। एक दिन के बाद जब रात आई तब उसने सोचा कि अब अगर दूसरे दिन कुछ भी हो, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से किसी के साथ नहीं जाऊँगा। उसने ये ज़िद ले ली कि भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे तभी मैं यहाँ से हिलूँगा, वरना मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ। दूसरे दिन सुबह होते ही उसने देखा तो उसकी ओर एक बोट चली आ रही थी। जैसे ही बोट पास आई तो उसको पता चल गया कि ये बोट मछुआरों की नाव थी। लेकिन जैसे ही मछुआरे उसके पास आए और उससे कहा कि तुम बोट पे आ जाओ, हम तुमको किनारे तक छोड़ देते हैं, तो वो बोला कि नहीं, मैं तभी यहाँ से हिलूँगा, मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब तक मेरे भगवान खुद मुझे बचाने नहीं आ जाते। जब मछुआरों के लाख समझाने पर भी वो नहीं माना तब मछुआरों ने उसको पानी दिया, खाने का कुछ सामान दिया और बाद में वो अपनी बोट लेकर वहाँ से निकल पड़े। मछुआरों की नाव को गए हुए अभी कुछ ही समय बीता था। उस व्यक्ति ने देखा तो सामने से एक बहुत ही बड़ा जहाज़ उसकी ओर चला रहा था। जहाज़ पास आया। जहाज़ के कैप्टन ने उसे कहा कि तुम हमारे जहाज़ पे आ जाओ ताकि हम तुमको किनारे तक सुरक्षित पहुंचा सके। लेकिन अभी भी वो मानने को तैयार नहीं था। वो ज़िद पे था कि जब तक भगवान नहीं आते तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। और जहाज़ का कैप्टन भी बहुत समझाने के बाद निराश होकर चला गया। थोड़ी देर हुई और एक सबमरीन वहाँ पे आई। सबमरीन में से किसी ने कहा कि तुम हमारी सबमरीन में आ जाओ ताकि हम तुमको सुरक्षित जगह तक पहुँचा सकें। लेकिन अभी भी वो मानने को तैयार नहीं था। सबमरीन भी निराश होकर चली गई और कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे आया। हेलीकॉप्टर में से सीढ़ी नीचे आई
और वहाँ पे उसको इशारा किया गया कि तुम सीढ़ी को पकड़ लो ताकि हम तुमको सुरक्षित जगह तक पहुँचा सके। लेकिन अभी भी वो मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी ज़िद पे टिका हुआ था कि जब तक भगवान मुझे बचाने नहीं आएंगे मैं नहीं हिलूँगा, मतलब नहीं हिलूँगा। और हेलीकॉप्टर भी निराश होकर वहाँ से चला गया। समुंदर में मौसम आए दिन बदलता रहता है और यहाँ पे भी मौसम को बदलते ज़्यादा देर नहीं लगी। तूफ़ान धीरे धीरे समुंदर में अपनी जगह बना रहा था। उस व्यक्ति को अंदाज़ा हो गया था कि अब उसकी शामत आने वाली है और धीरे धीरे तूफ़ान ज़्यादा तेज़ होता गया। लहरें और भी ज़्यादा तेज़ उठने लगी और एक ज़ोरदार लहर उठी और उस व्यक्ति को समुंदर के अंदर तक डुबा दिया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया और जब उसको होश आया तब वो किसी लकड़ी के टुकड़े के सहारे किनारे की ओर जा रहा था। उसने देखा तो सामने ही किनारा था। वो तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया। किनारे पहुंचते ही उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मुझे तो भगवान ने बचाया ही नहीं है, मुझे तो इस लकड़ी के टुकड़े ने बचाया है। और ये कहकर वो भगवान को कोसने लगा कि पूरी ज़िंदगी मैंने आपकी भक्ति की, पूरी ज़िंदगी मैंने आपको श्रद्धा से पूजा, लेकिन आज आप मुझे बचाने नहीं आए। आज के बाद मैं आपकी भक्ति कभी नहीं करूँगा। और तभी उसके सामने मानो चमत्कार हो गया। भगवान कृष्ण जिसकी वो पूजा करता था वो उसके सामने उस समुंदर के किनारे पर खड़े थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो कैसे भी करके हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया और अभी भी भगवान से शिकायत कर रहा था कि भगवान मैंने आपकी इतनी भक्ति की, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो जवाब में भगवान ने उससे कहा कि मैं आया तो था लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। भगवान ने आगे कहा कि तुम ज़रा सोचो, समुंदर के उस जगह पे कोई भी नहीं आता तो फिर मछुआरे की नाव कहाँ से आई। तुम्हें पानी की प्यास लगी थी, उस मछुआरे ने तुमको पानी पिलाया, उस मछुआरे ने तुमको खाना दिया। अगर तुमको खाना और पानी नहीं मिलता तो क्या तुम जिंदा रह पाते। उस मछुआरे ने तुमसे कहा कि चलो मेरी नाव में आ जाओ, मैं तुमको किनारे तक पहुंचा देता हूं, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। उसके बाद मुझे लगा कि शायद तुम्हें मछुआरों की नाव में नहीं आना होगा, इसलिए मैं बड़ा जहाज़ लेके आया और मैंने तुमसे कहा कि तुम इस जहाज़ में आ जाओ ताकि मैं तुमको किनारे तक पहुंचा सकूं, लेकिन तुम फिर भी नहीं माने। फिर मैं एक सबमरीन लेके आया, लेकिन तुम सबमरीन में भी नहीं आए। आखिरकार जब हेलीकॉप्टर लेके आया तो फिर भी तुम नहीं आए। तो मेरे पास एक ही तरीका था तुमको किसी भी तरह से किनारे तक पहुंचाने का, इसलिए मैंने समुंदर से कहा कि तुमको लहरों के ज़रिए किनारे तक पहुंचा दे, लेकिन फिर भी तुम मुझे कोस रहे हो। तुमने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि बीच समुंदर में वो लकड़ी का टुकड़ा कहाँ से आया। ज़रा ध्यान से देखो, उस लकड़ी के टुकड़े में भी मैं ही तो हूँ। ये सब कुछ कहकर भगवान ने उसे फिर एक बार वही समझाया जो उन्होंने कभी अर्जुन को गीता में समझाया था कि मैं हर जगह पे हूँ, मैं हर क्षण हूँ, मैं हर पल हूँ और अपनी भक्तों की रक्षा में हमेशा ही तैयार रहता हूँ। लेकिन हाँ, ये होता है कि कभी कभी लोग मुझे पहचान नहीं पाते। जैसे कि आज भी भगवान हमारे साथ है, हमारे पास है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। आज कोरोना की जो महामारी चल रही है उसमें लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ है। भगवान है उन डॉक्टर्स में जो 24 घंटे हमारी सेवा कर रहे हैं। भगवान है उन पुलिस ऑफिसर्स में जो हमें रोड पे भी ये कहते हैं कि मास्क पहनो और उसके लिए कभी कभी हमको दंडित भी करते हैं। भगवान है उन सफाई कर्मचारियों में जो अभी भी हमारी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। भगवान अगर देखें तो हर जगह है, हर कण में है और हर एक क्षण में है। तो ये थी आज की कहानी। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बताइए कि कौन सा हिस्सा आपको इस कहानी का ज़्यादा पसंद आया है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हर मंगलवार को लाते रहते हैं। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले मंगलवार को अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय हिंद।